हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहे हैं अब पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स। ठीक, क्या मतलब है? ये तुम्हारे पास जैसे बच्चों की गुल्लक होती है, पिगी बैंक होता है, उसके अंदर तुम्हारे पास 50 पैसे के बच्चों 100 कॉइन है। बात समझ में आई कि 50-50 पैसे के सिक्के होते हैं, ऐसे तुम्हारे पास वो 100 हैं उस पिगी बैंक के अंदर, गुल्लक के अंदर। ये कह रहे हैं 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो तुम्हारे पास 50 हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना क्या चीज़ 51 क्या है क्या नहीं है। फिर ये कह रहे हैं 22 रुपीज़ कॉइन, मतलब 20 जो हैं वो 2-2 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं 10 जो हैं बच्चों 5 रुपए के सिक्के हैं। तो मैं 5 रुपए के आगे 10 डाल देती हूँ कि भाई मेरे पास इतने इतने कॉइन्स हैं सबके। ठीक है, तो टोटल देखो मेरे पास बच्चों कितने कॉइन्स हो गए, सबका सम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 150, 170, 180। टोटल तुम्हारे पास 180 कॉइन्स है। ठीक, अभी कहना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट तुमने अपनी गुल्लक को पलटा, पिगी बैंक को। अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी कि जो निकलेगा वो एक 50 पैसा कॉइन होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे हम ये कि मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे 50 पैसा कॉइन चाहिए, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन। ठीक है, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर मैंने अपना पिगी बैंक पलटा तो उसमें से 50 पैसे का ही सिक्का निकलेगा। तो देखो टोटल आउटकम्स कितने बच्चे, 180। ठीक है, और 50 पैसा निकलने के कितने चांसेस हैं, 100 चांसेस हैं। 100 सिक्के हैं ना उसमें, तो 100 आउटकम्स ऐसे हो जाएंगे कि जिसमें मेरे 50 पैसे निकल सकते हैं। तो मैं इधर क्या कर दूंगी, 100/180। ठीक है, 0 से तुम्हारा 0 चला गया, 2 5 are 10, 2 9 are 18, तो ये हो जाएगा 5/9। ठीक है, सही है। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पर। ये कह रहे हैं विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। ये भी अच्छा सवाल ही, कह रहे हैं 5 रुपए ना हो। तो क्या प्रोबेबिलिटी तुम्हें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी तुम्हें चाहिए नॉट अ 5 रुपी कॉइन, यही तो तुम्हें चाहिए। तो देखो बच्चों टोटल कितने हैं तुम्हारे पास, टोटल तुम्हारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स है 180। ठीक, क्या क्या चांस है बच्चों जो 5 रुपए ना निकले। तो भाई ये 100 निकले, ये 50 निकले, ये 20 निकले, तभी तो ये 5 नहीं बनेगा। अगर मेरे पास खाली ये 10 कॉइन निकलते हैं तो 5 रुपए के निकल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे 5 नहीं चाहिए तो बच्चों ये 100 दफ़ा मैं 100 कॉइन इसके अंदर निकालती हूँ तो हो सकता है ये 50 वाला निकले, है ना। एक वाला जो है 50 टाइम्स निकल सकता है। तो मैं क्या करूँगी, इनको ऐड करूँगी जो 5 नहीं है। 100 + 50 + 20 आ रहा है तुम्हें समझ में। ठीक है, 100 चांसेस में भाई ये 50 पैसे निकलेंगे तो 5 नहीं निकलेगा। 50 चांसेस में 1 रुपया निकलेगा तो 5 नहीं निकलेगा। 20 चांसेस में 2 रुपये निकलेंगे तो 5 नहीं निकलेगा। ठीक है, ये ऐड करो, ये हो जाएगा 170/110, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 17/18। ठीक है बच्चों, सही है, आ रहा है समझ में अच्छे से। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो बच्चों, एक लड़की है गोपी, वो क्या करती है, अपने एक्वेरियम के लिए फिश खरीदती है। ठीक, वो तो शॉपकीपर क्या करता है, रैंडमली अपने एक्वेरियम में से मछली निकालता है। लेकिन बच्चों इस जो एक्वेरियम है बच्चों, उसमें क्या है, 5 तो मेल फिश हैं। ठीक है, और फीमेल फिश कितनी है, वो 8 है तुम्हारे पास। ठीक, सही है। तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो मछली निकालता है दैट इज़ अ मेल फिश। ठीक, तो सबसे पहले तो हम टोटल निकाल लेते हैं मेल और फीमेल फिश का। तो टोटल है मेरे पास 5 + 3 हो गया 18। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो मेल फिश हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल निकालो, टोटल कितने, 13। ठीक है, उसको डिनोमिनेटर में कर दो। फिर नंबर ऑफ मेल फिशेस कितनी है, 5। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 5। तो तुम्हारा आंसर आ गया 5/13। ठीक है, आसान था। फीमेल फिश पूछा जाता तो कुछ नहीं, तुम 8/13 कर देते। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। ये वाला गेम होता है ना, तुम एक एरो स्पिन करते हो तो वो एरो किसी भी नंबर पे आता है कि नहीं। तो दीज आर लाइक
इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ऐसा नहीं होगा भाई ये एरो जो है तुम्हारा इस सेंटर लाइन पे आ गया कि कोई नंबर ना आए, मतलब कोई ना कोई नंबर तो आएगा, इसके चांसेस इक्वली लाइकली आउटकम के। ठीक है, मतलब समझ में आ गया इस लाइन का, दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, कि ये ऐसे इस लाइन पे एरो नहीं आएगा। ठीक है, किसी नंबर को ही आके वो रुकेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ पॉइंट एट ए। तो अब देखो बच्चों हमें क्या क्या आउटकम्स मिल सकते हैं। मेरे पास हो सकता है भाई ये एरो 1 पे आए, हो सकता है ये 2 पे रुके, 3 पे रुके, 4 पे रुके, 5 पे रुके, 6 मिल सकता है, 7 और 8 मिल सकता है। ठीक, पहला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन 8। तो देखो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन 8, तो देखो पहले तो हम देखते हैं टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स बताओ कि 8 कितनी दफ़ा आएगा। तो भाई 8 सिर्फ यहाँ पर एक ही दफ़ा मौजूद है। हो सकता है भाई यहाँ पर भी एक और जगह 8 लिखा होता है, एक और जगह 8 लिखा होता है, नहीं लिखा है ना, एक ही जगह 8 लिखा है। तो यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे 1/8। समझ में आई बात। ठीक, सेकेंड पार्ट पे आओ इसके। ये कह रहे हैं एन ऑड नंबर। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर बच्चों कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर ऑड नंबर है तुम्हारे पास 1 3 5 7, 1 2 3 4, ये 4 है तुम्हारे पास ऑड नंबर। कौन कौन से 1 3 5 7। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 8, और कितने पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पर नंबर, देखो 1 2 3 4, 4 दफ़ा ये ऑड नंबर आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/8। इसको ऐसे कर लो। ठीक, ज़रा कैंसिल करो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, हो गया 1/2। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड में है बच्चों, ये कह रहे हैं अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो देखो बच्चों 2 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं। तो यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। कितने हो गए ये बच्चों, तो क्या लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो क्या है, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखो नीचे, ऊपर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 6/8। ठीक है सही, तो ये कितना 2 से करो, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पे। ये कह रहे हैं अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा नंबर। क्या लिखोगे, अ नंबर लेस देन 9। ज़रा बताओ कौन कौन से नंबर 9 से छोटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 8। ठीक है, अब बताओ 9 से छोटे कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास 8 चांसेस में 9 से छोटा नंबर आ सकता है। ठीक है, मैंने क्या करा, 9 से कितनी दफ़ा छोटा नंबर आ सकता है, तो 8 दफ़ा आ सकता है। तो 8/8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। ऐसे को क्या बोलते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, श्योर या सर्टेन इवेंट्स। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है, अब हम 14 पे चलते हैं। ठीक, सॉरी बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना, अब हम 13 पे चलते हैं। ठीक, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं अ डाइस थ्रोन वंस। एक डाइस है, ये होता है जैसे लूडो खेलते हो तुम लोग, है ना, है कि नहीं, उसको तुमने थ्रो करा। ठीक, अब जो है ये तुम्हें बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, कि तुम्हारा प्राइम नंबर आए। तो सबसे पहले देखो कि जब हम एक डाइस फेंकते हैं तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है कि नहीं। अब ये कह रहे हैं कि एक प्राइम नंबर आए। तो देखो बच्चों प्राइम नंबर कब आ सकता है, जब तुम्हारे पास, सॉरी 1 इज़ नॉट अ नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, 1 तो नहीं आएगा, है ना। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 है, 3 है, 5 है। ये क्या नंबर है बच्चों, जो सिर्फ अपने से डिवाइड हो सकते हैं और 1 से वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ये तीनों प्राइम नंबर्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर
कितना हो जाएगा इसमें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 6। ठीक, कितनी दफ़ा एक प्राइम नंबर आ सकता है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3/6, मतलब 3 से करो ज़रा, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। ये कह रहा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो देखो बच्चे 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर है, 3 4 5। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें 2 और 5 है ना, बहुत सारे बच्चे इसमें 2 और 6 को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन ये नंबर लाइन बिटवीन है, बीच में, तो तुम सिर्फ 3 4 5 को लोगे, 2 और 6 को नहीं लोगे। ठीक, तो देखो बच्चों, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6 कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6, और फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3, 3/6। ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, ये हो जाएगा 1/2। ठीक, अब ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक ऑड नंबर निकले। तो ऑड कौन कौन से नंबर है बच्चों, 1 एक ऑड है, 3 एक ऑड है, 5 एक ऑड है, यहाँ पर है कि नहीं। तो तुम प्रोबेबिलिटी निकालो कि ये एक ऑड नंबर हो जब तुमने डाइस थ्रो करा है ना, तो हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 6 है भाई, कितनी फेवरेबल आउटकम्स है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा अगेन 3 1 3, 3 2 6, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये देख लो बच्चों, ये थोड़ा सा कोइंसिडेंट हुआ कि भाई तीनों चीज़ों का आंसर तुम्हारा 1/2 1/2 1/2 आ रहा है कि नहीं। चलो बच्चों, इधर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।